ओम साईं राम। मेरे सारे साईं भक्तों को आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है साईं ज्योति साईं स्नेह। और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में कहा था, मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे विद साईं बाबास ब्लेसिंग्स। ठीक है, सो दिस इज़ हियर द वीडियो इज़। और मैं आपको बाबा की कृपा से जो भी बाबा आपको मैसेज देना चाहेंगे, आपके सवालों के जवाब देना चाहेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स की क्वेरीज होगी तो वो मैंने एडिशनल क्वेश्चंस डाले हैं, आपको वो भी आंसर मिल सकता है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, आप बने रहें मेरे साथ। मैं कहूँगी कि आप ये फुल वीडियो देखें, बिकॉज मे बी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इन फ्यूचर हमें शायद ऐसे क्वेश्चंस रिलीज़ हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए। बट इफ़ वी आर लिसन दिस और हमें याद हो कि ना ये क्वेश्चन आया था और हमें इस तरीके से उसका सॉल्यूशन मिलेगा, सो इट्स जस्ट ईज़ी फॉर अस। ठीक है, सो मैं चाहूँगी कि आप ये फुल वीडियो देखें एंड इफ़ नॉट तो आप अपना क्वेश्चन देख के आप स्किप भी कर सकते हैं एज़ यू वांट। ठीक है, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये वीडियो है आपके सवालों के जवाब फ्रॉम साइंस ब्लेसिंग। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैं नेम रिलीज़ नहीं करूँगी, बिकॉज किसी को कंफर्टेबल होता है कि नेम हमारा नेम रिफ्लेक्ट हुआ, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। सो आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, मैं जस्ट क्वेश्चन रीड करूँगी और आप समझ जाना कि ये जिसका क्वेश्चन होगा वो इंसान खुद समझ जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन था। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर क्वेश्चन एंड दैट आंसर। ओके, सो चलिए ओम साईं राम, हम स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, किसी ने पूछा है कि उनकी एल्डर सिस्टर है, उनकी हस्बैंड की डेथ 5 मंथ्स पहले हो गई थी एंड उनका एक बेटा है 5 इयर्स का, बट उनके जो इन लॉस हैं वो उनको उनका बेटा नहीं दे रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो उनको उनका बेटा कब तक मिल सकता है या कैसे मिल सकता है, या बाबा की ब्लेसिंग्स कैसे वर्क करेंगी, वो आपको आंसर मैं देना चाहूँगी। सो बाबास डिवोटी, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो देखिए, आपको सबसे पहले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको करेजियस बनना पड़ेगा आपकी सिस्टर को, मेनली आपकी सिस्टर को और आपकी फैमिली को भी, बिकॉज़ ये टाइम ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ वाद विवाद में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं एंड वी आर नॉट जस्ट थिंकिंग कि उस बच्चे पर क्या रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। ठीक है, सो वी डोंट हैव टू बी गेट इट अग्रेसिव। ठीक है, हम कोई भी काम हमको अग्रेसिवली नहीं करना है। ठीक है, बाबा कहते हैं ना श्रद्धा सबूरी से सब कुछ मिल जाता है, तो बस आपको भी मिलेगा, श्रद्धा सबूरी से मिलेगा। ठीक है, और राइट टाइम पे आपको मिलेगा। सो यू जस्ट हैव टू बी, जैसे हम किसी के बारे में अगर बुरा सोचते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्ट होके, वो अट्रैक्ट होके वाइब्रेशंस वो ट्रांसफ़र होती हैं। वो वाइब्रेशंस, अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो ना, तो सामने वाले के भी माइंड में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स आती है कि ये पर्सन कितना अच्छा है, ये पर्सन कितना भला है। ठीक है, सो अगर आप उसी तरह, आई नो उन्होंने गलत किया है और वो गलत हैं, बट अगर हम भी वही सेम इंटेंशंस उनके लिए सेट करेंगे, सो वो एक वाइब्रेशन नेगेटिविटी स्प्रेड करता है। सो यू डोंट हैव टू बी नेगेटिव। ठीक है, बाबा से आप प्रे कीजिए कि बाबा उनको सद्बुद्धि दीजिए, बाबा उनको
बताइए कि क्या सही है और क्या गलत, और उनको उनका डिसीजन लेने में हेल्प कीजिए, और वो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाएं, और वो जो आपका बेटा है, मीन्स आपकी सिस्टर का बेटा है, जो वो आपको रिटर्न कर दे। बिकॉज़ माँ के बिना कोई भी बच्चा ईज़िली सफ़र नहीं कर सकता है। माँ के प्यार के बिना वो एक अधूरा होता है, ठीक है। सो वो माँ से अपने उनके बच्चे को दूर करके बहुत ही गलत कर रहे हैं, वो उनको रियलाइजेशन करवाइए। मैंने जैसे कहा था लास्ट वीडियो में, आपको मॉर्निंग उठना है, वो बिल्कुल डेफिनेटली अगर आप उठेंगे तो वो एक कार्मिक साइकिल को क्लीन करता है, ठीक है। एक हमारे कार्मिक साइकिल भी होती है, ठीक है। तो वो कार्मिक साइकिल जब हमारी क्लियर हो जाती है, जब उसमें से नेगेटिविटी, विकार और जो भी हमने बुरे कर्म किए होते हैं वो सब, जब नेगेटिविटी और बुरे कर्म का फल और जो भी वो एक साइकिल बन जाती है ना, वो जब रिलीज़ हो जाती है, वो जब एकदम क्लियर हो जाती है, तब हमको हमारे फल मिलते हैं। तो वो किस तरीके से मिलेगा? जब हम बाबा का नाम जाप करेंगे, जब हम बाबा को बाबा जितना हम जाप करते हैं ना, तो वो एक प्योरिटी इंक्रीज़ होती रहती है। प्योरिटी, क्लीन्स होता रहता है हमारा मन, और ज़्यादा कनेक्टेड होते रहते हैं हम बाबा के साथ, ठीक है। भगवान के साथ और कनेक्ट होते जाते हैं। इट्स जस्ट क्लेंजिंग योर कार्मिक साइकिल, और वो बहुत जल्दी जैसे ही कंप्लीट होगी और आपको उनको रियलाइजेशन हो जाएगा, या अगर कोई भी लीगल केस आपने उन पे किया है या ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसमें आपकी ही जीत होगी, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू हैव टू इफेक्ट ऑन दैट। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वाटर मैनिफेस्टेशन, आप वाटर एनर्जी के साथ वर्क कीजिए। मैं बताऊँ आपको कि वाटर एनर्जी क्या हो सकती है। इस एनर्जी को कोई भी यूज़ कर सकता है। इफ़ यू वांट एनीथिंग, किसी को भी कुछ भी चाहिए, मीन्स कोई चीज़ होती है ना, अच्छी चीज़, नॉट जस्ट यू डोंट हैव टू वर्क ऑन एनी बैड इंटेंशंस, ठीक है। आपको अच्छी एनर्जी के साथ आपको इसके साथ वर्क करना है। बिकॉज़ जो पानी होता है ना, वो हर एक एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। वो वाटर में वो एक एनर्जी होती है, शक्ति होती है। You have to work with that, your sister have to work with that। जब आप बाबा का नाम जाप करते हैं मॉर्निंग उठ के, या जिस भी टाइम आप बाबा का नाम जाप करते हैं, वो एक पानी का ग्लास या बॉटल या एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट मेक इट इन योर फ्रंट ऑफ, और वो जो आप बोल रहे हैं उसके वाइब्रेशंस उसके अंदर जाने चाहिए, वो वर्डिंग्स उसके अंदर, यानी कि वो साउंड इतना थोड़ा सा लाउड होना चाहिए जितना कि वो वर्क हो सके, ठीक है। पानी को देखते हुए आपको नाम जाप करना है, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो साउंड उसमें जाएगा, बाबा का नाम स्मरण जाएगा, उसमें बाबा का नाम जाएगा, तो वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। और पहले तो नाम जाप करना है बाबा का आपको उस पानी को देखते हुए, ठीक है। आफ्टर दैट जो भी आपकी विश है, जैसे कि आपको तो उनका बेटा चाहिए, आपकी सिस्टर का, तो आप उनसे कहिए उनका नाम लेके, बच्चे का नाम लेके, और पानी को देख के 3 टाइम्स उनको बोलना है कि बाबा प्लीज़ हेल्प मी टू गेट माई सन बैक, प्लीज़ बाबा हेल्प मी टू गेट माई सन बैक। और आपको कोई भी चीज़ चाहिए ना, इफ़ यू वांट एनीथिंग, जैसे कि आपको न्यू जॉब चाहिए, अगर आपको कोई एजुकेशन में कोई स्कॉलरशिप चाहिए, अगर आपको कोई लोन चाहिए, अगर आपको घर चाहिए, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ चाहिए, फैमिली हैप्पीनेस चाहिए, एनीथिंग यू वांट, आप इस एनर्जी के साथ वर्क कर सकते हैं, आप वाटर एनर्जी के साथ। बट
आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और पहले तो आपको नाम स्मरण ही करना पड़ेगा, बिकॉज़ पहले हमको क्लींजीनेस करनी होती है। वो वाटर में भी बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी ना, तो हमको पहले उस वाटर को क्लींस करना है। किस तरीके से हम क्लींस करेंगे? वो बाबा के नाम स्मरण से क्लींस होगा, ठीक है। सो पहले तो हमें हाफ़ एन आवर तक हमें बाबा का नाम स्मरण करना है, ठीक है। हाफ़ एन आवर तक बाबा का नाम स्मरण करते हुए उस वाटर को एकदम प्योर कर देना है। उसके बाद हमें जो भी चीज़ चाहिए उसका 3 बार हमें बोलना है, और वो बोल के हमें बस प्रे करना है बाबा से कि जो भी आपकी वो विश है जल्दी फुलफ़िल हो जाए, आपको जस्टिस मिल जाए, ठीक है। और वो करके आपको बाबा का नाम लेते हुए उस पानी को पी जाना है, ठीक है। सो इस तरह क्या होगा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि होता है कि किसी का काम एक दिन में भी हो जाता है, किसी को 2-3 दिन भी लग जाते हैं, किसी को 1 वीक लग जाता है, रिलेटेड टू योर कार्मिक साइकिल, ठीक है। आपका कार्मिक साइकिल कितना क्लींस हुआ है, अगर वो एकदम एंड मूवमेंट पे होगा, क्लियर होने वाला होगा, और आप वो पानी को ग्रहण करते हैं तो वो उसी टाइम विश फुलफ़िल हो जाएगी, ठीक है। तो बट वो ज़रूर वर्क होगा, ठीक है, आपके लिए ज़रूर काम करेगा, एंड दिस विल डेफिनेटली वर्क। आप अपना विश्वास रखते हुए, बाबा पे विश्वास रखते हुए, श्रद्धा सबूरी रखते हुए, बाबा का नाम स्मरण करते हुए कीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर्स, गेट योर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, ठीक है। सो बाबा पर विश्वास रखिए, एंड कहिए मेरे साथ ओम साईं राम। मे बी आप बस इस तरीके से बाबा का नाम स्मरण कर कीजिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर सॉल्यूशंस, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मैं प्रे करूँगी बाबा से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किसी ने पूछा था कि उनके पास उनका घर नहीं है, उनको घर चाहिए, तो वो क्या करें? तो बाबा कहते हैं अगर आपको घर चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है। सो इफ़ यू आर वर्किंग, और इफ़ यू आर वर्किंग, सो आप अपने वर्क को पैशनेटली कीजिए। पैशनेटली मीन्स दिल से कीजिए, ऐसा नहीं कि हाँ ये काम है मुझे करना है और कर दिया, नहीं, आप पैशनेटली उसको कीजिए, दिल से कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा था सुबह को आपको उठना है, तो आप उस तरीके से उठिए रोज़। डैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। मॉर्निंग उठ के बाबा का नाम स्मरण कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सोने से पहले, आप जब सोने जाते हैं, आपको सोने से 5 मिनट पहले डेली इट मीन्स डेली, आपको एक भी दिन भूल नहीं जाना है, ठीक है। नाम स्मरण तो आपको मॉर्निंग करना ही है, बट आप जब रात को सोने जाते हैं तो हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। सबकॉन्शियस जो हम रात को सोच के सोते हैं ना, वही सब हमारे माइंड में घूमता रहता है, और फिर हम उस तरीके के ड्रीम्स देखते हैं, या उस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस सब अट्रैक्ट करता है, एनर्जी होती है उसकी भी एक। सो आपको जस्ट सोने से 5 मिनट पहले ये रोज़ सोच के सोना है कि बाबा प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे मेरा ड्रीम हाउस, मुझे मेरा ड्रीम होम बहुत जल्दी मिल जाए, जो भी वर्क मैं कर रही हूँ उसमें मुझे जल्दी सफलता मिल जाए, ठीक है। सो आपको रोज़ सोने से 5 मिनट पहले टिल 10 मिनट्स, जब तक आप सो नहीं जाते तब तक आपको ये एक ही क्वेश्चन को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, यही सोचना है आपको कि आपको आपका ड्रीम होम मिल गया है, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, बाबा की ब्लेसिंग्स आपको मिल गई हैं, बाबा ने मिरेकल कर दिया है आपके लिए, एंड इट विल डेफिनेटली वर्क्स, ठीक है। और ये आपका सबकॉन्शियस
आपके लिए वर्क करता है उसके बाद। और बाबा की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ है ही, राइट। सो यू जस्ट हैव टू डू दिस एंड दैट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। और ये आपको डेली करना है, ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में वो चीज़ मिल जाएगी। मे बी मिल भी जाए, इफ़ बाबा के मिरेकल हो जाए तो आपको मिल भी सकती है एक दिन में चीज़। बट इफ़ नॉट, तो आपको ये नहीं करना है कि मुझे तो ये चीज़ नहीं मिली या एक महीने तक नहीं मिली तो ठीक है, मैंने तो एक महीना किया मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आपको वो धीरे धीरे काम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू बी कंटिन्यूइंग विद दैट जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती है, ठीक है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जस्ट विथ योर बिलीफ सिस्टम, ठीक है। आपको बाबा पर विश्वास रखना है कि बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं एंड यू विल गेट डेफिनेटली रियली सून, ठीक है। ओम साई राम। हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का कि वो स्टडी करते हैं, कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं, बट उनकी स्टडी सही से नहीं हो पा रही है, उसमें कुछ रुकावटें आती है, वो बहुत कुछ सोचते रहते हैं एंड पता नहीं क्यों वो कर नहीं पाते हैं। सो उन्हें क्या करना चाहिए? पहले तो मैं आपको कहूँगी, आपको अपने माइंड को एकदम शांत रखना है। जो आपका माइंड है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा शोर है जिसको कहते हैं कि एक जगह माइंड टिका हुआ नहीं है। आपने एक चीज़ शायद नहीं डिसाइड की है, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मीन्स क्या करना चाहिए, अगर मैं ये करती हूँ तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं ये करूँगी तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर मुझे ये मैंने कंपटीशन क्लियर नहीं किया तो मुझे इतनी मार्क्स नहीं मिली। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ भी हो सकते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उस शोर को शांत करना है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे शांत होगा? ये शांत होगा विथ मेडिटेशन, विथ बाबा नाम स्मरण, जो आपको डेली मॉर्निंग तो करना ही है, मॉर्निंग में ही होगा। बट आप जिस टाइम पढ़ने बैठते हैं उसके पहले आप जस्ट अपनी आइज़ को क्लोज़ कीजिए, ठीक है। आइज़ क्लोज़ कीजिए और आप जस्ट ये कीजिए कि मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है, मेरा माइंड वो जो मैं स्टडी करूँगी वो एक्सेप्ट करेगा, मेरा माइंड वो रिसीव करेगा, मेरा माइंड वो स्टोर करेगा। ये सब सोचते हुए आपको 5 to 10 मिनट्स ये सब आपको ये लेना है फॉर बिफोर यू गोइंग टू स्टडी, ठीक है। आपको ये सब सोचना है, आपके माइंड को शांत करना है, आपको माइंड को समझाना है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं और जो भी आप रिसीव करेंगे, ठीक है। आपका माइंड एकदम, आप 2 सेकंड में बस ये सोचेंगे ना कि मेरा माइंड शांत हो रहा है, मेरा माइंड शांत हो रहा है, मेरा माइंड शांत हो रहा है। तो आपको खुद ही एक रिलैक्सेशन मोड मिलेगा आपके माइंड के तरफ से कि हाँ, माइंड एकदम शांत हो जाएगा, वो जो शोर चल रहा होगा वो एकदम रुक जाएगा, क्वेश्चंस जो चल रहे होंगे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। यू जस्ट हैव टू डू कि वो जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, वो जो शोर चल रहा है आपके माइंड में, वो एकदम शांत हो जाए, वो जो क्वेश्चंस हैं वो स्टॉप हो जाए और यू आर जस्ट थिंकिंग कि मैं जो पढ़ने जा रही हूँ वो मेरे माइंड में स्टोर हो जाए, मैं जो पढ़ने जा रही हूँ वो मेरा माइंड रिसीव कर ले, मैं जो पढ़ने जा रही हूँ वो मुझे अच्छे से याद हो जाए। और बाबा का नाम लेके आप वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट योर हाईएस्ट मार्क्स और बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई करेंगे उसमें, ठीक है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि बाबा आपके साथ हैं, श्रद्धा सबूरी हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं और कर लेंगे, आप डेफिनेटली कर लेंगे, बिकॉज बाबा की ब्लेसिंग्स हमेशा उनके भक्तों के साथ होती है, ठीक है। सो डोंट वरी, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, डोंट गेट ओवर स्ट्रेस्ड, ठीक है। जस्ट यू हैव टू
कीप योर माइंड काम, ठीक है, और आपके सारे काम बन जाएंगे, ठीक है। ओम साई राम, आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। ओम साई राम, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट फाइंडिंग, आप वेट कीजिएगा बिकॉज आई एम जस्ट कि देख रही हूँ मैं किसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कोई पूछ रहा है उनके लाइफ में कोई है जो बहुत ही ख़ास है एंड वो हमेशा उनके बारे में सोचती रहती हैं एंड दे आर जस्ट वांट कि वो उनकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आ जाएं एंड क्या लिखा, जैसे कि बाबा ने उनको मिलाया है तो बाबा ही उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी दे दें और उनको मिलवा दें बाबा, और उनको उनकी शादी हो जाए, बहुत ही प्यारे से बंधन में वो बन जाएं, उनकी यही ख्वाहिश है। सो ये कैसे होगा, बाबा जी हमको मिलवाएंगे कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे सब क्वेश्चंस उनके माइंड में चलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी ओम साई राम आपको, एंड यू हैव टू थिंक कि आपके माइंड में उनके लिए कोई भी जैसे होता है ना कि हम बहुत कुछ सोचते हैं कि मैंने इनके लिए, होता है कि हाँ मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, इन्होंने मेरे लिए नहीं किया। ये क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन आपके माइंड में कभी भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज जहाँ पे डाउट आ जाता है वहाँ पे विश्वास कम हो जाता है, राइट। सो यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट, ओके। अगर कभी भी ऐसा कुछ हुआ हो आपके माइंड में, जस्ट फॉर अ सेकेंड ओनली, अगर ऐसा कुछ आया है तो वो एक डाउट को क्रिएट कर देता है, लाइक तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड यू हैव टू बी रियली ऑथेंटिक विथ ईच अदर, ट्रांसपेरेंट विथ ईच अदर। एंड अगर आप कर रहे हैं कि आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिल जाए एंड सामने से ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी ना आपके लिए कि आपको अपने आप वो आंसर मिल जाएगा कि ओके मुझे ये चीज़ करनी चाहिए तो मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, या अगर मैं ये काम करती हूँ तो अपने आप हम दोनों और करीब आ जाएंगे, ठीक है। सो वो सॉल्यूशन आपको अपने इनर वॉइस, इनर सेल्फ से ही मिल सकता है। तो उसके लिए आपको, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि आपको मॉर्निंग उठने की ज़रूरत है, वो ऐसे आप उठिए डेली और अपने माइंड को एकदम शांत कीजिए, अपने क्वेश्चंस को स्टॉप कीजिए, स्ट्रेस को उस टाइम पे एकदम दूर रखिए। जस्ट सोचिए कि बाबा क्या आंसर है, एंड बाबा जस्ट, वो आपको शायद बाबा की वॉइस में ही आपको आंसर मिल जाए, आपके अंतर मन में से ही वो आवाज़ आएगी, बट यू फील कि बाबा ने मुझे आंसर दिया है एंड यू आर जस्ट अमेज्ड कि वाओ ये क्या था। आप 2 मिनट के लिए जस्ट शॉक हो जाएंगी कि ओके ये बाबा की आवाज़ थी, ये मैंने बाबा की आवाज़ सुनी एंड आई जस्ट गेटेड माई आंसर एंड मेरा काम बन गया, मेरा काम बन जाएगा। वॉट एवर इज़ द आंसर इज़, जो भी आपका क्वेश्चन होगा शायद उसका आंसर आपको मिल जाए। सो यू जस्ट हैव टू बी काम और बाबा पे बिलीव सिस्टम आपको एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। एंड यू विल गेट योर आंसर डेफिनेटली ऑन दैट टाइम ओनली। आई फील दैट कि आपको उस टाइम में, आप जब मेडिटेट कर रहे होंगे, आप जब नाम स्मरण कर रहे होंगे बाबा का, तो आप जस्ट, बिकॉज आपके माइंड में यही सब चलता रहता है, राइट। सो वो आंसर आप
आपको अपने आप मिल जाएगा। वो आंसर शायद मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं जितना भी ट्राई कर लूँगी ना, आई कांट, बिकॉज मेरे माइंड में वो क्वेश्चन है ही नहीं, राइट। बाबा चाहते हैं कि वो आंसर सिर्फ आपको ही मिले, ठीक है। सो वो आंसर आपको ही मिलेगा, उस टाइम पे ही मिलेगा, आप जब मेडिटेट कर रहे होंगे, आप जब बाबा का नाम स्मरण कर रहे होंगे, एंड यू वर जस्ट अमेज्ड, ठीक है। सो ये तो होगा ही होगा। एंड जैसे कि मैंने बोला, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन सुना था, आप वाटर एनर्जी के साथ भी वर्क कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं विथ गुड इंटेंशंस के साथ। आप वाटर एनर्जी का यूज़ कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप सोने से पहले भी अगर आप सोच के सोए 5 मिनट्स तक, आप बाबा का प्रे करके और सोच के सोए कि आपको जो भी चीज़ चाहिए, तो वो अपने आप आपके लिए अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आप इन एनर्जी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी वर्क कर सकते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर ऑन योर मेडिटेशन टाइमिंग, ठीक है। सो कहिए मेरे साथ ओम साई राम, ठीक है। और बाबा से इसी तरह कनेक्ट हमेशा रहिए, ठीक है। बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सो हम देख लेते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आप अपने पेशेंस को बनाए रखें, बिकॉज़ यहाँ पे आई एम जस्ट फाइंडिंग कि किसी का क्वेश्चन रह ना जाए, किसी ने कुछ पूछा हो और वो रह ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। बट यू डोंट हैव टू skip or just leave that video, ठीक है। सो और किसी का कोई क्वेश्चन है, या तो मैं अपने एडिशनल क्वेश्चंस को मैं लेना चाहूँगी। सो सॉरी फॉर द वॉइस, सॉरी फॉर द नॉइज़, बच्चे खेल रहे हैं, सो आई एम जस्ट लिटरली सॉरी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम नॉट गेटिंग इट। सो चलिए मैं अपने एडिशनल क्वेश्चंस ले लेती हूँ, ठीक है। सो ओके, सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी, जो शायद बहुत ही यूथफुल माइंड्स के अंदर होता रहता है, कि हमें हमारा राइट करियर पाथ कैसे मिलेगा, हमें हम अपने करियर में सक्सीड होंगे कि नहीं, हमें हमारे करियर में सफलता कैसे मिलेगी, एंड हम अपने करियर में कैसे सेटल हों, कैसे उसमें प्रमोशन मिले, कैसे उसमें हमको इंक्रीमेंट मिले, ठीक है। सो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, हमको हमारी डिज़ायर्ड जॉब मिलेगी कि नहीं। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल, जो भी अपने करियर के लिए टेंस्ड हैं, जो भी अपने करियर के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो लिटरली हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द रिज़ल्ट्स, वो रिज़ल्ट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं, या यू आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, प्रमोशन का आप वेट कर रहे हैं, या आप वेट कर रहे हैं कि आपको आपकी डिज़ायर जॉब मिल जाए, आप जस्ट वर्क के लिए वो वर्क कर रहे हैं, बट यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। सो आपको क्या करना है? सो आपको ये करना है कि हमें इफ़ेक्ट्स तो करने पड़ते हैं, ठीक है। हमें एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे, हमको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। विदाउट एक्शन हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट। आई मीन यू नो व्हाट द टू डू लिस्ट। आपको आपके कंफर्ट जोन में से बाहर आना है। सबसे पहले आपको आपके कंफर्ट जोन में से बाहर आना है, बिकॉज आप वो ईज़ पैटर्न के साथ चलते रहते हैं कि ठीक है, इजी गोइंग हो जाएगा, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है, ये काम ऐसे कर दिया, मैं टाइम पे नहीं हूँ, हो जाएगा, ओके, आज लेट हो गया ना, कल से नहीं होगा, बट अगेन दैट यू आर रिपीटिंग द सेम
एंड द सेम थिंग्स यू आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज यू आपको नहीं करना होता है बट फिर भी वो जस्ट रिपीट हो जाता है बिकॉज द सेम पैटर्न इज़ गोइंग ऑन। और आप वो अपने कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं आ पाते हैं एंड द सेम थिंग्स आर गोइंग द सेम एंड यू आर नॉट गेटिंग चेंज इन योर लाइफ इन योर करियर। ठीक है, इसलिए आपको वो करियर में इंक्रीमेंट, आपको प्रमोशन, आपको वो लीडरशिप पोजीशन, वो डिज़ायर्ड जॉब आपको इसलिए नहीं मिल पाती। सो यू जस्ट हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है कि आपको जो भी लगता है कि मैं टाइम पे नहीं सोती हूँ तो यू जस्ट हैव टू बी स्लीप ऑन टाइम। अगर आप स्क्रीन टाइमिंग आपका बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा देर फ़ोन यूज़ करते हैं, वीडियोस देखते हैं या पीसी पे बहुत देर बैठते हैं, सो यू जस्ट हैव टू टेक इट गेट डाउन। उसको आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने स्क्रीन टाइमिंग को कम करना पड़ेगा, आपको आपके माइंड को पीस देना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एफ़र्ट्स तो देने पड़ेंगे। देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए, अगर हमको कोई चीज़ चाहिए होती है, हम जॉब करते हैं, हमें अगर सैलरी चाहिए तो हमें वर्क करना पड़ता है ना। उसी तरह अगर हमको हमारी लाइफ में चेंज चाहिए तो हमको ये सब करना पड़ेगा, राइट। आप मॉर्निंग उठिए, बाबा का नाम स्मरण कीजिए, यू विल गेट द पीस ऑफ माइंड इन योर होल बॉडी। आपको एक पीस मिल जाएगा, वो रिफ्लेक्शंस, वो वाइब्रेशंस आ जाएंगी, आपकी पूरी बॉडी में लेज़ीनेस निकल जाएगी एंड यू विल एबल टू टेक एक्शन वेरी क्विकली। आपको अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, सो आप बहुत ही जल्दी आपके सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं विथ मेडिटेशन, विथ योर मेकिंग ऑफ शेड्यूल। आप जैसे ही उस शेड्यूल पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, आप 21 डेज स्टार्ट विथ 21 डेज टू 40 डेज। इफ़ 21 डेज में हो जाता है तो इट्स गुड, इफ़ नॉट तो आप 40 डेज तक लेके चलिए। 40 डेज में तो डेफिनेटली वर्क हो जाएगा। इफ़ नॉट तो इफ़ 21 डेज में नहीं होता है तो 40 डेज में तो डेफिनेटली वो काम आपका हो जाएगा। आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आ जाएंगे एंड जो भी आपकी सिचुएशन है वो चेंज डेफिनेटली होगी। जस्ट यू हैव टू बी कंटिन्यूइंग। आपको ऐसा नहीं कि आपने आज मेडिटेशन किया, आज आपने अपने शेड्यूल बनाया और उस पर वर्क किया एंड देन नेक्स्ट डे अगेन द सेम। नो, यू जस्ट हैव टू फॉलो योर रूल्स कि अपने आप से आपको प्रॉमिस करना है, आपको बाबा से प्रॉमिस करना है कि नहीं, मैं इस टाइम पे उठूँगा, मैं इस टाइम पे खाऊँगा, मैं इस टाइम पे सोऊंगा, मैं इस टाइम तक ही फ़ोन को यूज़ करूँगा। सो यू विल डेफिनेटली गेट चेंज इन योर लाइफ, यू विल डेफिनेटली सी द इम्प्रूवमेंट्स इन योर लाइफ। ठीक है, मूवमेंट आप अपने आप देखेंगे और जो अपॉर्चुनिटीज है अपने आप आपके पास चल कर आएंगे। ठीक है, सो यू जस्ट डोंट हैव टू गेट वरी, जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन दैट एंड यू विल गेट योर रिजल्ट्स रियली सून। ठीक है, सो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है उनकी फैमिली के लिए कि जो भी मैरिड लोग हैं उनकी फैमिली में होता है कभी कभार प्रॉब्लम्स होती हैं किसी की लाइफ में, जैसे कि कोई अग्रेसिव पीपल्स होते हैं, टॉक्सिक पीपल्स होते हैं, दे आर नॉट सर्विंग दैम बट उनको मैनेज करना पड़ता है, उनको टैकल करना पड़ता है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। सो इफ़ दे वांट पीस, उनको अगर पीस चाहिए, उनको अपने माइंड को शांत रखना है तो वो क्या करें। सो सबसे पहला तो मैं आपको कहूँगी कि नाम जाप को ना छोड़ें, बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको आपकी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकता है। नाम जाप आप मॉर्निंग उठ के बिल्कुल कीजिए एंड आफ्टर दैट अगर आपके फैमिली में कोई ऐसे पीपल्स हैं जो थोड़े अग्रेसिव हैं एंड लाइक होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बात करने की थोड़ा सा नहीं होता है, लाइक बहू को बेटी नहीं मानते एंड दे आर नॉट ट्रीटिंग द वेल विद दैम एंड
होते हैं बहुत सारे लोग, मैं कहना नहीं चाहती, आई जस्ट डोंट वांट टू से एनीथिंग रॉन्ग फॉर एनीवन, बट होते हैं ऐसे लोग, बिकॉज दिस इज़ द लाइफ, मनुष्य हैं और सबके अपने अपने नेचर होते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आप जब मॉर्निंग उठते हैं ना, जब भी आप मॉर्निंग उठते हैं, इफ़ यू वांट एनीथिंग चेंज इन योर फैमिली मेम्बर्स, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स में चेंज चाहिए, तो आप देखिए क्या चीज़, आप कुछ भी कुक करते हैं ना, तो क्या चीज़ डेली बन रही है, जैसे कि चाय डेली बनती है, या दूध सब पीते हैं, या अगर दूध भी नहीं तो पानी तो सब पीते ही हैं, राइट. तो आपको जो भी चीज़ हो, अगर आप चाय बना रहे हैं तो थोड़ी सी चाय पत्ती ले लें, या तो फिर पानी ले रहे हैं तो पानी ले लें आप, या तो अदरक ले रहे हैं तो अदरक ले लें, जो भी आप डेली यूज़ करते हो इन योर किचन, मीन्स जो रोज़ आपके वो फैमिली मेम्बर्स लेते हो पानी, आई मीन चाय रोज़ पीते हो, या रोज़ मीन्स इफ़ नॉट तो पानी भी आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी चीज़ जो हो तो वो भी आप ले सकते हैं. उसे लेके आपको अपने हाथ में पकड़ना है, एंड यू जस्ट हैव टू बाबा का नाम जाप करना है 108 टाइम्स तक, ठीक है. 108 टाइम्स तक आपको बाबा का नाम जाप करना है, एंड नाम स्मरण करते हुए, बाबा का जाप करते हुए वो चीज़ पकड़ के ही रखनी है, और उसमें क्या होगा, बाबा के नाम जाप का वाइब्रेशन चला जाएगा, और जब उसमें बाबा के नाम का वाइब्रेशन चला जाएगा और वो चीज़ आप उसमें डालेंगे, जो भी अगर आप चाय बनाते हैं तो उसमें डालेंगे, या आप पानी जो होगा वो सब पिएंगे, तो उनके वाइब्रेशंस भी धीरे 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 क्लियर होते जाएंगे, और वो भी अच्छा नेचर रखते जाएंगे, बाबा का ब्लेसिंग्स उनको भी मिल जाएगा, और वो भी एकदम शांत हो जाएंगे. इट मीन्स बाबा की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी तो सब अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. एंड इफ़ यू आर बिलीविंग कि अगर आपको कर सकते हैं, अगर आप व्रत रख सकते हैं तो 9 गुरुवार का व्रत बिल्कुल कीजिए साईं बाबा का, उससे भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगा आपको, ठीक है. 9 गुरुवार को फिर गरीबों को, भूखों को भोजन हमें खिलाना होता है एट द लास्ट वन 9th थर्सडे पे, ठीक है. तो 9 गुरुवार का व्रत भी आप ले सकते हैं, या जो मैंने आपको कहा वाटर एनर्जी के साथ, या कोई भी चीज़ आपको जस्ट हाथ में पकड़ के और बाबा का नाम जाप करना है, और वो चीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को देनी है, ठीक है. बता के नहीं देनी है, छुपा के देनी है, आई मीन आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना है, बिकॉज कोई बिलीव करता है, कोई नहीं बिलीव करता है, सो यू जस्ट हैव टू कीप इट सीक्रेटली, ठीक है. एंड बस उसी तरह बाबा की ब्लेसिंग्स आपके फैमिली मेम्बर्स को भी मिल जाएगी, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है. सो ओम साईं राम. हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से चेंजेस हो जाएं. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी शादी कब होगी, ठीक है. बहुत टाइम से कोई वेट कर रहा होता है, या किसी को किसी पे क्रश होता है, किसी को कोई लाइक करता होता है, किसी को कोई पसंद होता है, या कोई शायद बहुत टाइम से वेट करते हैं कि उनकी शादी कब होगी, कैसे होगा सब कुछ. सो फॉर देम, देखिए बाबा ने जिसको बनाया होता है ना हमारे लिए, वो हमें हमारे राइट टाइम पे ही मिलता है. हम जितनी भी कोशिश कर लें, बट वो हमें उसी टाइम पे मिलेंगे जिस टाइम पे बाबा उनको हमसे मिलवाने चाहते होंगे, क्योंकि उनका जो कार्मिक साइकिल और हमारा जो कार्मिक साइकिल होता है, जब तक एंड नहीं होता है तब तक हम नहीं मिल पाते हैं. जब तक हमारे एनर्जीज मैच नहीं होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं विथ ईच अदर, तब तक हम नहीं मिल पाते हैं. सो वो तभी होगा जब बाबा का डिवाइन टाइमिंग होगा, और जब राइट टाइम होगा, क्योंकि बाबा को आगे का पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, हमें नहीं पता होता ना, राइट. सो वी जस्ट हैव टू सरेंडर. मैं तो कहूँगी कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए, आपको इस चीज़ के लिए वरी नहीं करनी चाहिए कि क्या होगा, बिकॉज बाबा ने अगर किसी को आपके लिए बनाया है तो वो ज़रूर मिलवाएंगे आपसे,
और आपको नाम स्मरण नहीं छोड़ना है। आपको बस इतना विश्वास रखना है कि मैंने बाबा से कह दिया है और बाबा वो काम कर ही देंगे और इतने टाइम में कर ही देंगे, तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। सो जस्ट डोंट हैव टू वरी। और जैसे कि मैंने कहा, मॉर्निंग उठ के आप नाम जाप करिए, आप बिलीव रखिए कि आपका काम होगा एंड डेफिनेटली होगा एंड यू विल गेट सक्सीड इन दैट। और जो भी बाबा ने आपके लिए बनाया होगा लाइफ पार्टनर को, वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा एंड डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। जब बाबा ने उसको भेजा होगा आपके लिए, आपको अपने आप वो मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बस बाबा पर विश्वास रखिए, बाबा के साथ हमेशा कनेक्ट रहिए। ओम साई राम, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट एजुकेशन। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पढ़ाई में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं एंड दे किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, किसी को माइंड उनका शायद इतना शार्प नहीं होता है, किसी को जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं और वो होता है कि क्या होगा, वो टेंशन के मारे याद तो ऐसे ही भूल जाते हैं। सो उनको क्या करना है, उनको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, उनको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, बाबा का नाम स्मरण करना है। और जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठे ना, तो टेस्ट दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, सो आप ये बोलिए कि बाबा मुझे नहीं आता कुछ भी, जो लिखवाओगे, जो करवाओगे सिलेक्शन, अगर आप कोई MCQ टेस्ट है या कोई ऐसा कोई टेस्ट है या कुछ भी जो लिखने का है, जो करवाओगे, जो लिखवाओगे, आप ही करवाओगे, आप ही लिखवाओगे। हाथ मेरे होंगे बट विश्वास आपका होगा। आई मीन आंसर्स आपके होंगे जो भी आप देंगे। सो यू विल डेफिनेटली गेट द गुड रिजल्ट्स इन दैट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा ही नहीं और आप ऐसे करके करेंगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा इफेक्ट, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज बाबा क्या कहते हैं, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप जब तक अपने 100% नहीं देंगे, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। सो आपको भी अपना 100% देना है, बट आपको जो भी क्वेरीज प्रॉब्लम्स होती हैं, सो उसके लिए आपको ये करना है कि जस्ट सरेंडर ही करना है आपको जस्ट जब भी आप एग्ज़ाम लिखने जाएं, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको यही बोलना है कि बाबा आई डू नॉट नो एनीथिंग, मुझे नहीं पता कि मैं क्या लिखूँगी, क्या लिखूँगा, बट जस्ट यू हैव टू हेल्प मी, यू हैव टू हेल्प मी। और आपको ही मुझे हेल्प करनी है, क्या मैं लिखूँगा, क्या कैसे करूँगी। सो वो जस्ट बाबा आपसे लिखो, मतलब आप अपने आप, आपको याद आता जाएगा और आप लिखते जाएंगे और वो आंसर्स अपने आप आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देंगे, ठीक है। सो ओम साई राम। आई होप आपको आपके आंसर्स मिले हों। एंड द लास्ट क्वेश्चन अबाउट हेल्थ, बिकॉज सबको, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को माइग्रेशन प्रॉब्लम होता है, किसी को स्टमक प्रॉब्लम होता है, किसी को एसिडिटी, किसी को डिहाइड्रेशन, किसी को नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होता है, किसी को बैक पेन होता है, किसी को नी पेन होता है, किसी को आइस का स्पेक्टिकुलस प्रॉब्लम होता है, किसी को ईयर्स प्रॉब्लम होता है, किसी को हेल्थ का जो भी इशू है, आई मीन जो भी इशू है, किसी को कभी ना कभी मतलब हो जाता है, वी डू नॉट नो। और कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, वी जस्ट हैव टू, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट वन हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से सबको सफ़र करना पड़ता है, राइट। सो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए बाबा की ऊदी हो तो ग्रेट आप वो पानी में मिला के पीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जब भी दिया बत्ती करते हैं और अगरबत्ती को जलाते हैं, तब वो अगरबत्ती के सामने आपको बाबा का नाम स्मरण करना है, बाबा की आरती करनी है एंड जस्ट उस ऊदी को बाबा का नाम लेते हुए, वो जस्ट एज अ मेडिसिन, एज अ बाबा की ब्लेसिंग्स की तरह वो आपको रोज़ पानी में मिलाकर या खाने में मिलाकर वो आपको लेनी है।
उससे आपके सारे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे, सब एकदम परफेक्ट ठीक हो जाएगा। एंड यू आर जस्ट अमेज्ड कि इतना जल्दी मैंने रिकवर कर लिया, इतना जल्दी ये सब ठीक हो गया। सो जस्ट हैव टू रिमेंबर, अगर आपके पास ऊदी नहीं है सो आप कोई भी चीज़ को प्रसाद में रखते हैं या पानी को ही आप रख लीजिए और वो जल को आप ग्रहण करेंगे रोज़, बाबा का नाम जाप वाला, बाबा का स्मरण वाला जल को आप ग्रहण करेंगे। सो यू विल गेट योर हेल्थ प्रॉब्लम्स रिकवर्ड रियली सून। ओके, सो आई होप यू गेटेड योर आंसर्स एंड आप इसको आप बाबा का नाम स्मरण तो कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। आप मॉर्निंग उठिए, उससे बहुत जल्दी आपको चेंजेस दिखेंगे आपके लाइफ में। एंड जस्ट आप बाबा से कनेक्ट होइए ऑलवेज और बाबा का नाम स्मरण करते रहिए और कहिए मेरे साथ ओम साई राम। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। ओके, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, बाय बाय।